ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार मित्रों, 13 फरवरी 2022 समय रहेगा सुबह 3:12। ग्रह कुल के अधिपति हमारी आत्मा को प्राणों के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान भुवन भास्कर अपने पुत्र शनि के द्वारा शासित कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम सूर्य गोचर की बात करें तो भगवान सूर्य नारायण एक वर्ष में सभी राशियों में गोचर करते हैं, अतः प्रत्येक राशि में ये लगभग 1 महीने तक संचरण करते हैं, जिसका सभी राशियों पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। चूँकि कुंभ राशि न्याय और अनुशासन के देवता शनि के द्वारा नियंत्रित राशि है, अतः इस राशि में ऊर्जा, अधिकार और शासन के देव सूर्य का गोचर एक विशेष परिस्थिति का निर्माण करेगा। कारण कि लौकिक जीवन में सफलता के लिए 2 मुख्य बातों की आवश्यकता होती है। पहला, एक आत्मिक ऊर्जा और साहस की जो आपको सूर्य से प्राप्त होती है। दूसरी ऊर्जा को सही अनुशासन के द्वारा नियंत्रित करके एक उचित दिशा में प्रयास करते रहने की। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि 13 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक का जो समय रहेगा, ये भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कई चीज़ों में 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसी पीरियड में होने हैं और रिजल्ट भी इन्हीं अवधि के दौरान आना है। प्रिय दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा देखिए, भारत की जन्म कुंडली से सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो 10वें भाव अर्थात कर्म के भाव में सूर्यदेव का ये गोचर होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। कुछ पार्टियों को हार का भी सामना करना पड़ेगा। कई लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो कई लोग विपक्ष में बैठेंगे। पूर्व में हमने आपको देखिए सारी भविष्यवाणियाँ बता दी थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में हमने ये भी आप लोगों से कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आसीन होगी और जो फाइट रहेगी ये इतनी ज़्यादा टफ रहेगी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहेंगे जो है देखिएगा दोनों पार्टियों में, खास करके भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी। इन दोनों में नेक टू नेक फाइट रहेगी। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा रहेगा, लेकिन अंत में जा कर के बीजेपी साम दाम दंड भेद करके उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता पे काबिज हो जाएगी। दूसरा दर्शकों, हमने गोवा के बारे में बताया था, तो गोवा में भी बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा हमारी प्रिडिक्शन उत्तराखंड को लेकर के भी है दर्शकों। उत्तराखंड में तो तमाम अभी कुंडलियां हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अब तक का जो भी हमने पाया है, दोनों पार्टियों की जन्म कुंडली का जो विश्लेषण किया था, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो फाइट रहेगी ये बिल्कुल नेक टू नेक रहेगी। 2-4 सीटों का अंतर रहेगा और कहीं ना कहीं दर्शकों अंत में जा कर के देखिएगा कि सरकार जो है उलझती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है उत्तराखंड की यदि हम बात करें। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवमेंट पे देखिएगा दोनों पार्टियों में से जो भी जोड़ तोड़ कर लेगा वो सरकार बनाएगा। तो ये हमारी दर्शकों प्रिडिक्शन है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे दर्शकों कि फरवरी माह में दिनांक 17, 18 और 19 फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, मार्च माह में भी 15, 16 और 17 मार्च को दिल्ली आगमन होगा, तो वहाँ मिल सकते हैं। और मुंबई महाराष्ट्र में 25, 26 और 27 मार्च को आगमन होगा, तो आप वहाँ मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अभी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। तो सूर्यदेव का ये जो गोचर होगा, तो टू द पॉइंट जानते हैं समस्त 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न।
मकर राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल के कहीं बीच रहने वाली है। सबसे पहले पेशेवर जीवन, कामकाज से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। आप पहले से जिस प्रोजेक्ट में थे, जिस काम में लगे हुए हैं, हो सकता है कि वहां से हटाकर आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि अकस्मात आपको एक कार्य शून्यता का अनुभव होगा। नई जगह, नए प्रोजेक्ट में आपको शुरू से शुरुआत करने में थोड़ा समय लगेगा, अतः परेशान ना हो, बस दृढ़ता के साथ निरंतरता बनाए रखिए। दूसरा दर्शकों, वाणी जब आप बोलेंगे, किसी से बोलचाल जो है आप करेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, परिवार में किसी से बात करेंगे तो लूज टॉक मत करिएगा। आपकी कही बातों से किसी को ग्लानि हो सकती है, मन दुखी हो सकता है और उसके हृदय में वो बात चुभ सकती है। इसलिए यदि किसी मुद्दे पर बात हो रही है तो उसे पूरे अंत तक पहुंचाएं, जिससे गलतफहमी की गुंजाइश ना रहे। स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों का खास ख्याल रखिएगा। मोबाइल लैपटॉप से दूरी बनाइएगा। ये ना सिर्फ आंखों के लिए अच्छा होगा बल्कि ओवरऑल लाइफ को बदल देगा। भगवान सूर्य को नियमित अर्घ्य दीजिए और माँ भगवती का ध्यान जरूर करें, आपको स्थिरता प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्यदेव के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सूर्यदेव।